13वां बाब 18वीं आयत। हिकमत का ये मौका है, जो समझ रखता है वो इस हैवान का अदद गिन ले, क्योंकि वो आदमी का अदद है और उसका अदद 666 है। इस बाब की आखिरी आयत में हैवान के अदद 666 पर जोर दिया गया है। इस अदद का तारुफ इस तरह करवाया जाता है कि हिकमत का ये मौका है और जो समझ रखते हैं उनसे अपील की जाती है कि उस हैवान का अदद गिन लें, क्योंकि वो एक आदमी का अदद है। 666 अदद की सादा अल्फाज में यूँ तशरीह की जा सकती है कि 6 आदमी का अदद है, जो कामलियत के अदद 7 से एक दर्जा कम है। कामलियत का अदद यानी 7 खुदा का अदद है, बस आदमी खुदा से कम तर है और आदमी की बेहतरीन हालत में भी नाकामी ही होती है। आदमी के लिए आदमी की प्रस्तिश करना हद दर्जे का रूहानी पागलपन है। इसी तरह 3 दफ़ा 6 का अदद लिखा जाए तो इंसानी तसलीस बनती है, जो कि नापाक तसलीस और कुफर है, जबकि पाक तसलीस के लिए 777 का अदद है। खुदा की तसलीस की नकल करना नामुमकिन है और सरासर गुनाह। 6 का अदद जो कि इंसान का अदद है, ये ज़ाहिर करता है कि इंसान अपने मसाइल खुद हल करने के काबिल नहीं है, सिर्फ खुदा कामिल है और सब मसाइल का हल करने वाला है। झूठी तसलीस अगरचे इंसानों को धोखा दे सकती है, मगर खुदा के म्यार पर पूरा नहीं उतर सकती। इस अदद का मतलब समझने और इस आदमी का नाम मालूम करने के लिए बेशुमार क्यास आराइयाँ हो चुकी हैं और लगातार हो रही हैं। उसकी वजह यह है कि अबरानी, लातीनी, रोमी और यूनानी ज़बानों में हरूफ तहज्जी के अदद मुकर्रर थे, जिनको जमा करने से इंसान का अदद मालूम कर लिया जाता था। जैसे कोविड-19 के इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के नुमेरिक अदाद को अगर जमा किया जाए तो 666 बनता है। बिल्कुल ऐसे ही कैसर नीरो अगर अबरानी में लिखा जाए तो कुछ यूं होगा, और इन सब हिंसों को अगर जमा किया जाए तो ये 666 बनता है। इसीलिए जे.बी. स्मिथ अपनी किताब के सफ़ा 205 पर लिखता है कि मुखालिफ मसीह नीरो ही होगा। मेसोलिनी और नेपोलियन के नामों का अदद भी 666 निकलता है। पादरी चर्च ने पुरानी तहजीब समीरी के अददी तरीके को इस्तेमाल करते हुए ये मालूम किया कि लूसीफ़र और दोज़ख के अदाद का मजमुआ 666 है, और इसी तरह लूसीफ़र और आलमेरवा के अदाद का मजमुआ भी 666 है। फिर शैतान और पताल के अदाद का मजमुआ भी 666 है, और शैतान और आसदहा के अदाद का मजमुआ भी 666 है। लफ्ज़ कंप्यूटर के अबरानी हरूफ तहज्जी से भी 666 बनता है। न्यूयॉर्क का अदद 666 निकलता है। कदीम बुतप्रस्त कौमों का पोशीदा निशान जो शैतान की प्रस्तिश से ताल्लुक़ रखता था 666 था। कुछ लोग इज़्ज़त माब पोप के ताज में 666 ढूंढते हैं। उनका मानना यह है कि ताज पर लिखे हुए अबरानी अल्फाज विकेरियस फेलिडी का मतलब यस्सु की जगह है, और यस्सु की जगह होना एक बिद्दत है, जबकि इन अल्फाज का मतलब अगर किसी भी डिक्शनरी में देखा जाए तो वहाँ रिप्रेजेंटेटिव लिखा है, जिसका मतलब नुमाइंदा है। लिहाजा पोप अल्टरनेटिव नहीं बल्कि रिप्रेजेंटेटिव है। हर वो शख्स जो यस्सु की गवाही देने पर कायम है वो उसका रिप्रेजेंटेटिव ही है। बस पापा रोम को 666 से तशबीह देना नामुनासिब है, और उनकी इज्जत को मलहूज रखते हुए तशरीहात करते वक्त एहतियात से काम लेना चाहिए। भले ही इन सब चीज़ों या नामों मसलन मेसोलिनी, नेपोलियन, दोज़ख, लूसीफ़र, आलमेरवा, शैतान और पताल वगैरह में 666 का कोई रूहानी मतलब हो या महज एक इत्तफाक, ये जानना अहम है कि मुकाशफा की किताब में 666 से मुराद एक कैशलेस सोसाइटी का क़याम है, जहाँ ख़रीदो फ़रोख्त बग़ैर पैसे और क्रेडिट या डेबिट कार्ड के बग़ैर होगी, और इसका मकसद फ़र्द वाहद पर अपनी हुकूमत कायम करना है। आज गरीब ममालिक की हुकूमतें जब बैनुल-अक़वामी अदारों मसलन IMF या वर्ल्ड बैंक से कर्ज़ा लेती हैं तो उनकी दी हुई हदायत के मुताबिक उनके हुक्मों पर अमल करती हैं और अपनी पॉलिसीज़ को तब्दील करती हैं, जिससे आम आदमी मुतासर होता है। बिल्कुल ऐसे ही यूरोप में बैठा हुआ डिक्टेटर तीसरी दुनिया में रहने वाले आम लोगों को अपनी बात मनवाने पर मजबूर कर सकेगा। आजकल नंबरों का ज़माना है। इंसान के नाम इतने ज़रूरी नहीं रहे जितना इनके सोशल सिक्योरिटी कार्ड का नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, हेल्थ कार्ड नंबर, वीज़ा कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट नंबर वगैरह। मुखालिफ मसीह के ज़माना में बहुत से नंबरों की बजाय एक नंबर इस्तेमाल होगा और वो माथे या हाथ पर लगाया जाएगा।
یہ درست ہے کہ یہ نمبر کسی انسان کا ہوگا، لیکن اس کا علم صرف اسی وقت ہوگا جب وہ ظاہر ہوگا۔ ہاتھ یا ماتھے پر لگائی جانے والی مہریں ایک جیسی نہیں ہوں گی بلکہ 3 قسم کی ہوں گی، ایک حیوان کے نشان کی مہر، دوسری حیوان کے نام کی مہر اور تیسری اس کے نام کے عدد کی مہر۔ ہو سکتا ہے مختلف علاقوں کے لیے مختلف قسم کی مہریں مقرر کی جائیں تاکہ مہر سے علاقوں کی بھی شناخت ہو سکے، یا مہروں کے حقوق میں فرق ہو، یعنی پہلی قسم کی مہر لگوانے والے کو وہ مراعات حاصل نہ ہوں جو دوسری قسم کی مہر والے کو حاصل ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے انسان کے معاشی درجے کا بھی علم ہو سکتا ہے۔ مغربی ممالک میں ہر انسان کو ایک نمبر دیا جاتا ہے جو اس کا سوشل سیکیورٹی نمبر کہلاتا ہے۔ کینیڈا میں اسی نمبر کو سوشل انشورنس نمبر کہتے ہیں۔ اس نمبر کے بغیر کوئی شخص ان ملکوں میں کام نہیں کر سکتا۔ ہر آدمی کی زندگی کی تمام معلومات اس نمبر کے ماتحت حکومت کے پاس موجود ہوتی ہیں، البتہ ضروریات زندگی خریدنے کے لیے اس نمبر کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ کاروبار اور تجارت کے لیے اس نمبر کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ سال کے آخر میں اس نمبر پر حکومت کو ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ اس مہر میں اسی قسم کا کوئی نمبر شامل ہوگا جو ہر شخص کا انفرادی نمبر ہوگا، اور سب چیزوں کی خرید و فروخت اسی نمبر پر ہو سکے گی۔ مقدسوں کو اس امید پر کہ وہ مخالف مسیح کے ظاہر ہونے سے پہلے آسمان پر خداوند کے ساتھ ہوں گے خوش ہونا چاہیے۔ سچے ایماندار نہ مخالف مسیح کو دیکھیں گے اور نہ جھوٹے نبی کو۔ عزیزو، سچے مسیحی لوگ مصیبت کے زمانہ کی مصیبتوں سے ہرگز نہیں گھبراتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان دنوں میں وہ زمین پر نہیں ہوں گے بلکہ کلیسیا کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیے جا چکے ہوں گے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔